नमस्कार, जय गोगा महाराज। दर्शकों में ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री दशरथ भाई। तो हम जैसे ज्योतिष में राशियों की चर्चा कर रहे हैं, आगे के वीडियो में जैसे मैंने चर्चा की थी सभी राशियों पे, तो अब हम आए हैं कन्या राशि पे। दर्शकों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। तो देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहीं पे भी अगर 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहीं पे भी लिखा है और अगर उसके अंदर चंद्र है तो आपकी कन्या राशि है, ये समझ लीजिए। आपका जो नाम अक्षर है वो पी से शुरू होता है, प ठ ण, ये कन्या राशि में आता है। लेकिन ज़्यादातर हम कन्या राशि के अंदर पी अक्षर से ही शुरू होते हुए नाम देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे दर्शकों, जो कन्या राशि है उसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो पहला नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, जो सूर्य का नक्षत्र है। दूसरा जो नक्षत्र है वो हस्त है, जो चंद्र का नक्षत्र, अपने बुध का नक्षत्र है। और तीसरा जो नक्षत्र है वो चित्रा, जो मंगल का नक्षत्र है। यहाँ पे देखिए, कन्या राशि के अंदर अगर चंद्र है और अगर वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर है तो वो जातक के अंदर सूर्य के सारे गुण आप देख सकते हैं। यानी कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर जन्मा हुआ व्यक्ति जिसकी कन्या राशि है, वो अपने जो भी कार्य होंगे, चाहे वो कौन से भी क्षेत्र में हो, लेकिन अपना कार्य करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और वो कभी भी अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है। जिसका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है वो व्यक्ति कभी भी अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है, ये आप समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं तो हम जानते हैं हस्त नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है और चंद्र के नक्षत्र में चंद्र होने के हिसाब से, और यहाँ कन्या राशि से हम देखते हैं तो जो चंद्र की जो मूल राशि है वो लाभ स्थान में आती है। यानी कि ऐसे जातक जो कन्या राशि वाले होते हैं वो जिंदगी के अंदर अपने दोस्तों से बहुत ही लाभान्वित होते हैं। यानी कि उनको अपने दोस्तों से बहुत ही लेना देनी होती है और वो अपने दोस्त जो होते हैं वो किसी भी क्षेत्र में बना लेते हैं और ज़्यादातर इनको स्त्रियों से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है, ये भी आप समझ लीजिए। इनको अपनी माता से भी लाभ होता है, स्त्रियों से लाभ होता है, ससुराल में अपने सासू माँ से लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले स्त्रियों से बहुत ही लाभान्वित होते हैं। और जो कन्या राशि की जो स्त्रियाँ होती है वो भी ऐसा समझ लीजिए कि अपने क्षेत्र के अंदर पुरुष के साथ काम करती है और उनको हमेशा जो अपना क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जो है स्त्रियों को, कन्या राशि वाले जो स्त्री है उनको अपना कार्य क्षेत्र हमेशा बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। वो खेलकूद में भी बहुत ही अच्छे आगे बढ़ते। अब यहाँ पे कन्या राशि के अंदर जो तीसरा नक्षत्र जो आता है वो चित्रा मंगल का नक्षत्र है। अब मंगल के नक्षत्र पे जन्मा हुआ जातक कन्या राशि वाला बहुत ही बलवान होता है, बहुत ही सुंदर होता है। कन्या राशि वाले हालांकि सुंदर ही होते हैं, लेकिन जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है उनकी हाइट अच्छी होती है, उनकी लंबाई अच्छी होती है, उनकी चौड़ाई अच्छी होती है। वो माइंड गेम के मास्टर होते हैं। यानी कि किसी भी जगह पे अगर दिमाग का इस्तेमाल है, कारीगरी का इस्तेमाल है, तो ये चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक वो अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ लीजिए। अब हम अगर बात करेंगे कि कन्या राशि चंद्र 6 नंबर में, और 6 नंबर का जो राशिपति जो मालिक है वो बुध है। अगर मान लीजिए तो बुध और चंद्र दोनों अगर कन्या राशि में साथ में है तो ये जातक को हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर
जो भी कार्य होते हैं, यानी कि जो भी लाभ मिलते हैं, चाहे उन्हें नौकरी मिले, चाहे उन्हें बिजनेस मिले, चाहे उनकी शादी हो, वो सब लाभ अचानक होते हैं, ये भी समझ लीजिए। इनका भाग्योदय 32 साल पे होता है, लेकिन इनको जिंदगी में दर बदर लाभ अचानक मिल जाते हैं, जो उन्होंने सोचा भी नहीं होता है, ऐसे लाभ इनको मिलते हैं। लेकिन अगर ये बुध पे अगर मंगल और गुरु की दृष्टि नहीं है, तो ये लोगों की तबीयत बहुत ही कमजोर रहती है और शरीर के बहुत ही कमजोर होते हैं, शरीर के कमजोर होते हैं और मानसिक भी कमजोर हो जाते हैं। इतना भी समझ लीजिए, अगर चंद्र बुध साथ में है, कन्या में है और गुरु और मंगल की दृष्टि नहीं है, तो ये लोग मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखते हैं तो तुला राशि है। तुला राशि शुक्र की राशि और 7 नंबर की राशि, यानी कि जाहिर जीवन जो हम देखते हैं, भागीदार, धन, कुटुंब, ये सारी बातें हम 7 नंबर से देखते हैं। तो देखिए, इनके जिंदगी के अंदर इनका जो धन है, इनकी जो पैसा है, इनको जो आवक है, ये हमेशा बैंक से होती है, किसी जाहिर संस्था से होती है, ट्रस्ट से होती है, डॉक्टरी से होती है। यानी कि ऐसा कहा जाएगा कि जो कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर जहाँ संस्थाओं का व्यवहार होता है, जहाँ बैंकों का व्यवहार होता है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े मंदिरों का ट्रस्ट चलता है, बड़ी बड़ी एजुकेशन सोसाइटियों का जो स्कूलों का जो ट्रस्ट चलता है, यानी कि जहाँ पे लोगों का पैसा जमा होता है, ऐसी जगह पे ये लोग नौकरी करते हैं या धंधा करते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। कोई प्रोफेशनल टैक्स वेंचर भी ये लोग होते हैं, सीए भी होते हैं, यानी कि लोगों के पैसों का हिसाब रखना और उसी जगह से धन कमाना, ये लोगों को धन की आवक होती है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं तीसरे स्थान की तरफ, तो वहाँ पे मंगल की वृश्चिक राशि आती है। तो कन्या राशि वालों के जो लिखाई होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। कन्या राशि वाले हमेशा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, वो अपने जिद पे बहुत ही आते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। और बेशक कन्या राशि वाले जो होते हैं, वो लोग अपने परिवार का तो कहना मानते ही नहीं है, चाहे वो दोस्त का माने, दुश्मन का कहना एक बार मान लेते हैं, लेकिन अपने घर वालों का कहना कन्या राशि वाले जल्दी नहीं मानते। कन्या राशि वालों के जो दोस्त होते हैं वो बड़ी उम्र के होते हैं। कन्या राशि वाले जहाँ उठते बैठते वो भी बड़े उम्र के, यानी कि कन्या राशि वाले किसी छोटे इंसान से जल्दी दोस्ती नहीं करते, वो बड़े लोगों से ही दोस्ती या दुश्मनी भी बड़े लोगों से ही करते, ये भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ चौथे स्थान में, चंद्र से चौथे स्थान में अगर हम देखते हैं तो धन राशि है, यानी कि इनकी पढ़ाई हमेशा धार्मिक होगी, ये इंसान भी हमेशा धार्मिक होंगे, लेकिन इनका धर्म जो है, इनका जो मन है वो पैसे के पीछे भागेगा। इनका जो मन है वो शायद ये लव मैरिज भी बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं, लव मैरिज की तरफ भी होता है। और भाग्य और धर्म इनका दोनों का साथ में मेल है, क्योंकि चौथे स्थान में धन राशि होने के हिसाब से इनका टारगेट अचीव करने का जो गुण धर्म है, ये अपने टारगेट को हमेशा अचीव कर लेते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ से चंद्र से पंचम स्थान में मकर राशि, प्यार की राशि, अपने पुत्र की राशि, नसीब की राशि, यानी कि कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं वो अपना नसीब आजमाने के लिए हमेशा, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, लेकिन अगर वो धंधा करते हैं तो हमेशा धंधे के स्थान पे देखे जाते हैं। यानी कि इनकी जिंदगी का ज़्यादातर समय अपने घर से बाहर रहते हैं पैसा कमाने के लिए, और ये हमेशा जाहिर स्थानों में ही देखे जाते हैं। इनको शेयर बाजार में भी अच्छी किस्मत मिलती है, ये शेयर बाजार का भी काम अच्छी तरह से कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड का काम भी अच्छी तरह से कन्या राशि वाले कर लेते हैं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छी तरह से ये लोग काम कर लेते हैं, क्योंकि मकर राशि जो है वो बिजनेस की राशि है।
और ये लोग बिजनेस हमेशा उसी जगह पे करते हैं जहाँ पे अपना फायदा ज़्यादा होता हो। कन्या राशि वाले लोग हमेशा कैलकुलेट माइंड होते हैं और वो हमेशा अपना फायदा बिल्कुल 100% देख के ही आगे कदम उठाते हैं। अब यहाँ से हम कन्या राशि से छठे नंबर पे आएंगे तो देखेंगे कुंभ राशि है, शनि की राशि है। छठे स्थान का मालिक शनि कन्या राशि में अगर होता है तो इनको रोग से बहुत ही पीड़ा होती है। ये लोगों को रोग होना निश्चित है, ये लोगों को बीमारी होना निश्चित है। अगर इनको गुरु अच्छा नहीं है तो कन्या राशि वालों को सीजनेबल बीमारी भी ज़्यादा होती है, लंबी बीमारियां भी ज़्यादा होती है। इनको जो है एक्सीडेंट वगैरह की चिंता कम रहती है, लेकिन बीमारियां जो अंदरूनी बीमारी होती है वो ज़्यादा होती है, वो भी आप समझ लीजिए। तो हमेशा इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सेहत के पीछे ये लोग बहुत ही ज़्यादा पागल होते हैं। तो इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि सेहत खराब ना हो फिर भी ये लोग अपनी सेहत खराब कर देते हैं। ऐसे भी कन्या राशि वाले होते हैं। अब हम यहाँ से आगे आएंगे तो गुरु की राशि 7वें नंबर पे, जहाँ पे हम पति या पत्नी का सुख देखते हैं, पत्नी कैसी मिलेगी वो देखते हैं, पत्नी कैसी होगी वो देखते हैं, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा वो देखते हैं। तो देखिए कन्या राशि वाले जो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको हमेशा ससुराल जो है वो अच्छा मिलता है। और ससुराल के मानने में अगर देखा जाए तो कन्या राशि वाले जो भी स्त्री हो या पुरुष हो, इनको अपने सास ससुर का प्यार अपने माता पिता से भी अधिक मिलता है। कन्या राशि वाले चाहे अपनी पत्नी से प्यार करे ना करे, अपने पति से प्यार करे ना करे, लेकिन उनको सास ससुर देवर भौजाई यानी कि उनके कुटुंब का प्यार इनको बहुत ही मिलता है। और कन्या राशि वाले जो होते हैं अधिकतर ज़्यादातर घर जमाई जैसे ही होते हैं, ऐसा भी आप समझ लीजिए। जो भी ज़्यादातर घर जमाई होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कन्या का चंद्र, कन्या लग्न या शनि बुध का योग, ऐसा आप कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 8वें नंबर पे मंगल की राशि, चंद्र से 8वें नंबर पे मेष राशि, यानी कि मेष राशि यानी ये लोग कन्या राशि वाले जो होते हैं वो आपको आपका धन कैसे बचाना है इसका प्लानिंग करके देते हैं। कन्या राशि वाले टैक्स कैलकुलेट माइंड होते हैं। कन्या राशि वाले अगर किसी विवादित जमीन पे अपना पैर रख दे या किसी विवादित केस पे अपनी बात छेड़ दे तो कन्या राशि वाले वकीलात में भी बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस होते हैं। लेकिन इनको ऑपरेशन के योग भी होते हैं, एक्सीडेंट के योग भी होते हैं, क्योंकि 8वें नंबर पे मंगल की राशि है, मेष राशि है। अगर गुरु की दृष्टि मंगल पे है तो उसमें से बाहर निकल जाते हैं, नहीं तो बहुत ही कम उम्र में इनके साथ कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है। ये भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ आगे आएंगे तो कन्या राशि के चंद्र से भाग्य स्थान में वृषभ राशि, शुक्र की राशि। तो मैंने पहले ही कहा कि ये लोग भाग्य के बहुत ही धनी होते हैं। कन्या राशि वालों का जो भाग्योदय होता है वो हम अगर देखते हैं तो 28 साल, 38 साल या फिर लास्ट में 50 साल के बाद कन्या राशि वालों का भाग्योदय होता है। ये लोग पैसा कमाने में एक्सपर्ट होते हैं, बिजनेस करने में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन कन्या राशि वाले ज़्यादातर सीए, वकील, बिल्डिंग मटेरियल कामकाज या प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टिंग यानी कि जहाँ पे इनको अधिक मलाई मिलती है, अंडर टेबल माल मिलता है, ऐसी जगह पे कन्या राशि वाले ज़्यादा काम करते हैं। कन्या राशि वालों को ऊपर का पैसा बहुत ही पसंद होता है, ये भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ आगे आएंगे कन्या राशि से 10वें स्थान में कर्म के अंदर उसके खुद की बुध की मिथुन राशि, चंद्र का शत्रु, यानी कि कन्या राशि वाले जो होते हैं वो अपनी जिंदगी के अंदर उनका कोई दुश्मन नहीं होता है, लेकिन वो अपने खुद के ही दुश्मन होते हैं।
वो अपने हाथ से ही अपने परिवार को छोड़ देते हैं। अपने पास जो धन दौलत है उसको भी वो लोग अपने व्यसन में अपनी जिद के हिसाब से उसको जला भी डालते हैं। यहाँ तक ये लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं, क्योंकि अगर इनको अगर इनका बुद्ध खराब है, इनका मंगल खराब है, तो इनके अंदर दिमाग की वो शक्ति ब्रॉड माइंडेड हेमरेज भी हो सकता है। क्योंकि 10वें स्थान में बुध की राशि और चंद्र, और यहाँ 8वें स्थान में मंगल और 6ठे स्थान में शनि, ये अगर ये ग्रह खराब है तो इनका मगज ज़्यादा विकसित नहीं होता है, ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन विकसित होता है तो बहुत ही अच्छी तरह से विकसित होता है। ये लोग ज़्यादातर अगर विदेश में रहते हैं तो बहुत ही सफल होते हैं। ये अपने जन्मभूमि या अपने जन्म स्थान पे ज़्यादा सफल नहीं होते। अपने जन्म स्थान से दूर इनको सफलता ज़्यादा मिलती है, और इनकी सफलता के अंदर स्त्रियों का ज़्यादा हाथ होता है, अपने दोस्तों का ज़्यादा हाथ होता है, अपने धर्मगुरु का, अपने प्रोफेशनल का ज़्यादा हाथ होता है। और कन्या राशि वालों की मैं एक बात बताऊं, ये हमेशा किसी एक ऐसे इंसान को अपना आदर्श बनाते हैं। जिंदगी के अंदर मैंने कन्या राशि वालों को देखा है, वो किसी न किसी एक ऐसे बड़े व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उसको ये लोग अपना आदर्श मानते हैं और उसी के तरह ये लोग बिहेवियर भी करते हैं। यानी कि किसी भी सफल इंसान को वो अपना आदर्श बना लेते हैं कन्या राशि वाले। अब यहाँ से हम आगे आएंगे लाभ स्थान में चंद्र की खुद की राशि। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको स्त्रियों से लाभ होता है, छोटे लोगों से लाभ होता है, लेकिन छोटे उम्र में छोटे, ये भी आप समझ लीजिए। कन्या राशि वालों को अपनी उम्र से छोटे लोगों से लाभ होता है, लेकिन ये जो छोटे लोग इनके साथ जो होते हैं उम्र में छोटे, वो लोग धनवान भी होते हैं, प्रोफेशनल भी होते हैं और अपने क्षेत्र में सक्सेस होते हैं। यानी कि कन्या राशि वाले कभी भी असक्सेस लोगों के साथ नहीं घूमते। कन्या राशि वाले हमेशा सक्सेस लोगों के साथ ही घूमते हैं। अगर इनका गुरु अच्छा है तो ये 100% सक्सेस लोगों के साथ ही घूमते हैं। गुरु की दृष्टि बुध पे, चंद्र पे है, बुध यहाँ केंद्र त्रिकोण में है, तो ये बात आप 100% नोट कर लीजिए। अब यह चंद्र से 12वें स्थान में सूर्य की राशि, 12वें स्थान में सूर्य की राशि, यानी कि अगर हम देखते हैं तो जो 12वें स्थान में सूर्य की राशि होने के हिसाब से इनका नेचर, इनका जो व्यय है, इनका जो खर्च है, वो हमेशा किसी न किसी ऐसी जगह पे खर्च हो जाता है जहाँ पे इनको खर्च नहीं करना होता। यानी कि कन्या राशि वालों का डिसइन्वेस्टमेंट, गलत, जिंदगी के अंदर पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन ऐसी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ से इनको रिटर्न मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर कन्या राशि वालों को चाहिए तो इनको इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनके लिए फायदे कारक नहीं है, क्योंकि ये कन्या राशि वाले इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा मानते हैं कि भाई आज रोको कल उगाओ, लेकिन इनको 100 साल का इंतजार नहीं करना है। अगर कन्या राशि वाले अपना पैसा कहीं पे लगाना चाहते हैं तो 5-10 साल का इन्वेस्टमेंट करें तो इनको अच्छा फायदा होगा। कन्या राशि वालों को अगर कोई लंबी बीमारी हो जाती है तो इनको हमेशा सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी चालू अस्पताल में अपना इलाज नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि वालों को हमेशा, जैसे 12वें स्थान में सूर्य है और यहाँ पे 6ठे स्थान में शनि है, सूर्य शनि का जो योग है उसके हिसाब से इनका इलाज कोई छोटा मोटा डॉक्टर या छोटा मोटा वैद्य हकीम नहीं कर सकता, ये भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, हमने कन्या राशि के 12 भावों की पूरी चर्चा की है। तो मेरे आगे आने वाले वीडियो में भी हम दूसरे तुला राशि की, वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बस।